क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, वो ये कि आप ये जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं इसमें ज्यादातर एसर है। और इस तरह से एसर और ये सब मिला करके करीबन 53 गाड़ियों की चोरी हुई थी, जिसको अदर स्टेट में ले जा करके बेच दिया जाता था। ये यहाँ से लेकर के कई स्टेट होते हुए राजस्थान तक पहुंचते थे। इसका जो मुख्य आरोपी है राजस्थान का बताया जा रहा है। इसके जितने भी आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनमें से अभी और भी कई आरोपियों का अरेस्ट होना बाकी है। यदि और भी व्हीकल्स हो सकता है कि रिकवर हो। और ये जो रिकवर हुआ, आज जो व्हीकल्स रिकवर हुआ उनमें से 4 लोगों को खुद जो है सीपी मधुकर पांडे जी ने अपने हाथों से यहाँ से ही वो व्हीकल्स जो है उनको वापस किए, ये देख सकते हैं आप। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अगर हम कहें मीरा भाईंदर वसे विरार पुलिस की, तो ये कम नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में गाड़ियों की चोरी हो रही थी और इसमें ज्यादातर एसर कंपनी की गाड़ियां थी। और सामने देख सकते हैं कि सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी क्राइम, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी में इन लोगों को, जिन लोगों का जो गाड़ी चोरी हुआ था उनमें से 4 लोगों को अभी तक ये रिटर्न किया गया है। तो दोस्तों, क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक चोरी की घटना शुरुआत होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और खत्म होती है करीबन 53 गाड़ियों पे जाकर। रोल सर। दिनांक 23 दिसंबर 2022 को एक हमारे काशीमीरा मीरा रोड के एरिया में रहने वाले एक फरियादी है, जिनका नाम है विनय कुमार हीरालाल पाल। इनकी अपनी एक आयशर कंपनी का एक टेम्पो था और वो टेम्पो उन्होंने 23 दिसंबर को कहीं पे लगाया था और उसके बाद में चले गए थे। 25 तारीख को जब तो वो टेम्पो उनको नहीं दिखा। इस बारे काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दाखिल की और इस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन पैरेलल क्राइम ब्रांच ने भी शुरू किया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो ट्रक आखिर कहाँ गया, वो टेम्पो आखिर कहाँ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरह के डायरेक्शन में तपास किया। जिसका एक डायरेक्शन था सीसीटीवी एनालिसिस और उसमें एक सीसीटीवी फुटेज में हमको वो दिखा। उसके बाद में फिर आगे कहीं और सीसीटीवी है क्या उस सर ऐसे ही बोलिए, सर ऐसे ही बोलिए। आगे एक जगह पे सीसीटीवी फुटेज में वो हमको टेम्पो दिखा, तो उसी रास्ते के आगे के किसी सीसीटीवी में दिख रहा है क्या। ऐसा करते करते हमारे लोगों ने वो पूरी ट्रैकिंग की और हमारी ट्रैकिंग राजस्थान तक गई। इसमें हमको ये समझ में आया कि ये जो टेम्पो था ये यहाँ से निकल के खानेवाड़ी टोल नाका, उसके बाद में तलासरी, उसके बाद में बड़ौदा, वहाँ से गोधरा से आगे राजस्थान में रेवाड़ी टोल नाका है, वहाँ पर गई। वहाँ उन्होंने उसका एक नंबर चेंज किया और उसी जगह पे उन्होंने रेवाड़ी टोल नाका में एक फास्टैग का यूज़ किया। उस फास्टैग का एनालिसिस करने के बाद में हमको एक नंबर मिला। उसका एनालिसिस करने पे अपने को ये पता चला कि ये नंबर इसी रास्ते से मूव हो रहा था। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये हम लोग सही ट्रैक पे हैं। उसको आगे उसी को वर्कआउट करते हुए अलवर राजस्थान से हमने 2 आरोपियों को पकड़ा। ये 2 आरोपी जो है, इनका नाम है फारूक तैयब खान और मुबीन हारिस खान। इनको हमने अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने हमको और भी इस तरह की कई गाड़ियाँ उन्होंने चोरी की हैं और चोरी करने के बाद में इधर उधर कहीं रखी हुई हैं और उनका डिस्पोजल अभी होना बाकी है। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब जो भी मिलता है उसकी रिकवरी कर लेते हैं, ताकि डिस्पोजल से पहले रिकवरी हो जाए और बाद में फिर बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता रहेगा। इसमें राजस्थान की जो वहाँ की पुलिस थी प्लस गुजरात की जो पुलिस थी, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने उनके साथ हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ। दे हेल्प्ड अस अ लॉट। और ये सारे ऑपरेशन में जो कि पिछले 1.25 महीने से चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए के टोटल 53 व्हीकल्स, जिसमें 48 है आयशर टेम्पो, 2 टाटा टेम्पो, 1 अशोक लेलैंड है और 2 क्रेटा कार है। इतनी सारी गाड़ियाँ जब रिकवर की। इसमें शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारी जो गाड़ियाँ हैं ये हमारे एरिया से ही गई होंगी या फिर महाराष्ट्र की होंगी, लेकिन बाद में
उसका आयशर कंपनी के लोगों के साथ में हमने जब टेक्निकल उसका ये किया एक्चुअली जो ओरिजिनल इसका जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर वो क्या है, तो उसके एनालिसिस करने से ये पता चला कि इसमें जो 22 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं उसमें 22 में से 4 महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र से चोरी गई हैं, 2 उत्तर प्रदेश से गई हैं, 1 हरियाणा से गई है और 9 हरियाणा से और 7 दिल्ली से। हमने वहाँ की जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उनको इस बार में संपर्क किया है और इसमें जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो उस नेटवर्क का एक कॉम्पोनेंट थे, वो चोरी करते थे, चोरी करने के बाद में इसको वहाँ ले जाके देते थे। आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उसमें 6-7 लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं, एक गुजरात के हैं, एक 2 हरियाणा के हैं। इन लोगों को हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं और वो करने के बाद में इसका बाकी का नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो शुरू होगा। जिन लोगों की गाड़ियां गई थी उसमें से 4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हमने यहाँ बुलाया है और इसी कार्यक्रम में हम उनको वो उनकी गाड़ियाँ परत वापस करने वाले हैं। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है सर? और इन्होंने शिकायत कब दर्ज की थी जो टेम्पो चोरी हुए थे? शिकायत इनकी 25 तारीख को दर्ज हुई थी, जब उन्होंने ये 23 तारीख को 23 दिसंबर को वो गाड़ी वहाँ पे खुली जगह पे लगा के चले गए और 25 तारीख को जब वापस आए तो उनको पता चला कि ये गाड़ी वहाँ नहीं है, तो उन्होंने फिर FIR 53 गाड़ियों में 48 गाड़ी एसर है, तो ये एसर को इन लोगों ने जो फॉलो किया 48 गाड़ी आपको सारी मिली है, इसमें कोई डीलर या कोई एजेंसी वाले का इन्वॉल्वमेंट है कि एक ही मॉडल की गाड़ी को भी इतनी सारी गाड़ियाँ पकड़ी गई है? इसमें आयशर गाड़ी पर ही इनका ज़्यादा फोकस था और ऐसा क्यों था ये अपने को उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। सर ये जो 2 आरोपी पकड़े गए अभी मास्टरमाइंड पकड़ने बाकी है? इसमें 8-9 एक्चुअली 10 के आसपास में लोग अभी भी पकड़ने बाकी हैं और वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे वो करने वाले हैं। नंबर है गुजरात प्लेट के लिए, क्या ये माना जाए कि अधिकतर ट्रक गुजरात की तरफ से आज ऐसा? नहीं, ये चोरी करने वाले सारे लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं और इसमें जो चोरी हुई है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 महाराष्ट्र के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के 9 हैं और दिल्ली के 7 हैं। सर गाड़ियाँ चोरी करने के बाद क्या करते थे ये? मिला करता था क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई आरटीओ शामिल होने की बात अब तक समझ में आ रही है? अभी तक तो ऐसा वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा की बात जहाँ तक है तो ये तो सड़क पे जो बेवारिस गाड़ी है जहाँ दिख गई वहीं चुरा लेते थे। क्या करते थे? ये जो गाड़ी चुराया है इनका ये करते क्या थे? सर इसमें सबसे बड़ा रोल जो है फास्टैग का था ये पूरे मामले में। CCTV एंड फास्टैग। सर जैसा आपने ये असाइन करने की बात कही है कि आरटीओ से ये लोग इन चोरी की हुई गाड़ियों को असाइन कर लिया करते थे, तो वो डेटा उनके पास में कहाँ से आया करता था कि ये गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है और अब ये नंबर उस पर चढ़ाना है? हाँ, ये चीज़ जो है ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा लोग कर रहे हैं। वो बेसिकली वहाँ पे वो कहते हैं कि वो ड्राइवर हैं, उसने बस यही बताते हैं, लेकिन भाई उन्होंने तो गाड़ी चोरी की है और उनका पुराना रिकॉर्ड भी है राजस्थान में। सर जिस स्टेट में 10 साल में गाड़ियां स्क्रैप हो जाती थी वहां का नंबर लेते थे और जिस स्टेट में 15 साल तक गाड़ियां चलती थी वहां ले जाकर के बेच देते थे, राइट?